हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए और एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है एज़ यूजुअल 1 to 15 के लिए फर्स्ट पाइल है और 16 to 31 के लिए सेकेंड पाइल है। और कार्ड की मैं अगर बात करूँ तो 1 to 15 के लिए मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस मास्टर बुद्धा। और 16 to 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए कार्ड है सेरेपिस बे एसेंशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि डेट ऑफ बर्थ के बजाय आप अगर इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस इसमें से मिल सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ से भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है और जिन्होंने भी ये मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग है डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है एक चीज़ कि आप लोग जो है ना कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम करते हो। आप हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो। आप 7 चक्रास पे के बारे में जानते हो, आपको वो नॉलेज है। आप मुझे लगता है कि आप मतलब ये जान चुके हो कि आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या होता है। आत्मा और परमात्मा की जो यूनियन है, जो मतलब जब मतलब इन द सेंस एक इसमें मैं बोलूँगी कि आप ये जानते हो कि जो आत्मा आप में है वही आत्मा हर एक इंसेक्ट में भगवान ने दी हुई है। आपकी आत्मा और उनकी आत्मा कोई अलग नहीं है। सभी जो इंसेक्ट्स है कि चींटियाँ हैं, उससे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे इस प्लेनेट पे है। तो वो सब कुछ जो है वो क्रिएट किया हुआ भगवान ने ही क्रिएट किया हुआ है और आप सब में दया भाव रखते हो। मुझे लगता है कि आप बुद्धिज़्म को फॉलो करते हो, आप बुद्धिस्ट हो सकते हो, तो आपका भी मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं बुद्धिज़्म को भी बहुत मानती हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत अच्छा अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखती हूँ। आप लोग अगर ऐसा बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं खुद बुद्धा जी को फॉलो करती हूँ। आपने अगर मेरे अल्टर पे देखा होगा तो मेरे अल्टर पे भी बुद्धा जी है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। और दूसरे भी अगर बुद्धिज़्म को ना फॉलो करने वाले और भी लोग हैं जो किसी स्पिरिचुअल गुरु में विश्वास रखते हैं, साईं बाबा है, अक्कलकोट स्वामी है, गजानन महाराज है, किसी न किसी गुरु को फॉलो करते हैं। उनकी मतलब उनकी जो वाहे गुरु है उनका जो सीख उन्होंने दी है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे मुझे ये स्पाइल में दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे लगता है अगर आप क्रिश्चियन भी हो, आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो, लेकिन आप अपने जो मज़हब है, अपना जो एक योर रिलीजन का जो एक मतलब हम हर एक रिलीजन में ऐसे रहता है ना कि ये हमको करना है, हमारे रिलीजन में इस तरह से बताया गया है, इस तरह से सबको ट्रीट करना बताया गया है। ये जो हमारे हर एक के रिलीजन में रहता है उस मतलब बिलीफ सिस्टम को आप अच्छी तरह से फॉलो करने वाले और ट्रस्ट रखने वाले मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर हिंदू हो तो आप ना ओम चैंटिंग करते हो, आपको ओम के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके गले में ओम का लॉकेट भी हो सकता है। आप सन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। सन के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता होगा।
मॉर्निंग वॉक के लिए जाना आपको अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है ना कि बुद्धा जी के जो ध्यान मुद्रा उन्होंने बनाई है, वो ध्यान मुद्रा में बैठ के आपको मतलब मेडिटेशन करना वो ध्यान मुद्रा से ऐसा अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप करते होंगे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 चक्रा के जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हर एक चक्रा के लिए उन्होंने हर एक अलग अलग मुद्रा दी हुई है जो हमारे चक्रा को जल्दी एक्टिवेट करती है। तो ध्यान मुद्रा, ये जो मुद्रा है सभी चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए कॉमन मुद्रा है, और वो मुद्रा आप करके ध्यान में बैठते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं जो अभी मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर रहे हैं, और आप शादी के लिए भी देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर शादी कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में पीछे रह जाओगे या स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर नहीं पाओगे। आप अगर संसार में रह के स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ संन्यास लेने वाले इंसान से भी ज़्यादा हो जाती है, ऐसा बताया जाता है हमको ऐसा नहीं है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको हिमालय में जाना ज़रूरी नहीं है। हमको घर पे बैठे बैठे भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकते हैं, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, हम लोग टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आपको बताना है। अभी आपकी करंट एनर्जी चेक करती हूँ मैं, क्या है। करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 की जर्नी, क्या बोला मैंने, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप, स्पिरिचुअल लोग हो, केयरिंग कनेक्शन चाहते हो। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है यहाँ पे। चैंटिंग तो आप करते हो, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे आया है। ब्रोकन हार्ट, बॉटम एनर्जी में ब्रोकन हार्ट है, अटैचमेंट है। यहाँ पे 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल है, यहाँ डोर टू रोमांस है। यहाँ पे मुझे आपकी करंट एनर्जी में ऐसे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और आप ये चीज़ जानते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 एंजल्स भी आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन उसका मिल रहा है कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन आप चाहते हो, मैंने ऐसा बोला कार्ड देख के कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो, वो जर्नी भी आप कर रहे हो, और आप केयरिंग कनेक्शन भी चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए कि जो आपकी केयर करे, आपको अनकंडीशनल लव करे। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हैं, तो आप चैंटिंग करते हो, ये कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आप कोई ना कोई जाप करते हो, फिर कोई भी रिलीजन से आप हो, किसी भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, लेकिन उस मतलब बिलीव सिस्टम के लिए, मतलब जो आपकी बिलीव सिस्टम है उसकी रिगार्डिंग जो भी चैंटिंग आपके मज़हब में दी गई है वो आप चैंटिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अल्लाह को मतलब चैंट करते हो, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों में मतलब किस तरह से चैंट किया जाता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो जाप करते हो। आप अगर क्रिश्चियन हो तो आप यीशु जीसस क्राइस्ट को की चैंट करते हो, मदर मैरी की चैंट करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रेयर्स करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आपकी जो ये सेवा है, ये जो आप कर रहे हो, इसका जो रिवॉर्ड लेने का अभी मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है। आपकी जो है डोर्स जो है जो क्लोज थे आज तक,
तक आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे किसी चीज़ में, आपके मतलब ये किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, आप लव लाइफ में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या फिर आपके करियर में भी हो सकते हैं। वो रास्ते आपके बंद हो चुके थे, लेकिन ये रास्ते आपकी, ये जो आपने जो चैंटिंग की है, आपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, इसकी वजह से ना ये रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, वो यही दर्शाता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके ना आपको रास्ते मिलते जा रहा है सभी चीज़ों में से। यहाँ पे आपका कोई ना कोई रिलेशन टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप हो सकते हो, या फिर ये आपकी करंट एनर्जी है तो आप ही हो कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपका हार्ट ब्रोकन है। और अभी भी आप वो पीछे के मतलब जो पीछे हुआ, जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ इसके पहले, उसी पे मतलब उसी के बारे में सोचते हो, और नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो आप ये मेडिटेशन वगैरह करते हो ना, इससे आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका जो है कर्मा रिलीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रूट चक्र जैसा ही आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता कर्मा आपका रिलीज़ हो जाएगा, ये जो बैड कर्मा है आपका निकल जाएगा, और आपके ज़िंदगी में डॉट रोमांस का कार्ड आपके बाद में आया हुआ है। तो रोमांस मुझे ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो आपका हार्ट क्लोज करके रखा है, वो आप हार्ट आगे जाके खोल दोगे। आप अपने ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर, जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, वैसा लाइफ पार्टनर, वैसा केयरिंग कनेक्शन, अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 नंबर आपको दिखते होंगे। 55 एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, 5555 एनर्जी। 99 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना कोई 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यहाँ पे अपना रहा है, कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो रिटर्न हो या फिर कोई भी टेक्निक हो, मुझे नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेंट नंबर की मैं बात करूं तो 2 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 5 और 8, 3 और 6 नंबर, ये नंबर, और 9 नंबर, 369 मैंने बोला 369, ये नंबर आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है। फिर वो लाइफ पाथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, या फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड का। तो यहाँ पे जो है मैं 4 कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दे दीजिए। आपको पाइल नंबर 1 आपका ना अगर आप येलो या फिर गोल्डन कलर के कपड़े पहनते हो तो आपको बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली थर्सडे एंड संडे, ये 2 दिन आपको येलो कलर के कपड़े जो है पहनना, अगर पहन सकते हो तो पहन लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स, बाद में कार्ड आया है द हर्मिट, यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड, बाद में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, 7 ऑफ वॉन्ड, पावर, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटेकल्स। बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके नीचे का कार्ड में 2 कार्ड ले लूँगी। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइल नंबर 1
आपकी शादी किससे होगी। तो ये इंसान जो है ना, ये इंसान भी ब्रोकन हार्ट है। इनकी भी कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, ये डिवोर्स हुआ है, या फिर इनका पार्टनर इनकी ज़िंदगी से चला गया है, मतलब इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसा कुछ न कुछ सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी शादी, ये तो शादी करेंगे, इनके साथ आपकी शादी होनी है, ये 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है। और शादी इनकी टूटी है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मेजॉरिटी लोगों की शादी टूटी है, डिवोर्स हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर पार्टनर को इन्होंने खोया है। यहाँ पे जो है इनकी अवेकनिंग चालू है, इनकी अवेकनिंग प्रोसीजर अभी तक चालू है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये इनके साथ में हुआ क्यों। तो इनका जो है अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, इनकी जो हीलिंग चालू है, जो यूनिवर्स से इनको जो हीलिंग प्राप्त हो रही है, ये हीलिंग प्रोसीजर यहाँ पे चालू है। और ये ना कंफ्यूज है कि ये मतलब ये सोचते जा रहे हैं कि कंफ्यूज है कि ये इनके साथ में हुआ क्यों, आखिर ये होने का रीज़न क्या है, इनके साथ में ये होने का रीज़न क्या है। तो उनको अभी तक क्लैरिटी इन चीज़ों की नहीं मिली है। ये अपने वर्क पे फोकस तो है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मन से ये चीज़ें नहीं जा रही हैं। अचानक से ये क्या हुआ, इनका जो है नाम बदनाम हुआ, इनका नेम फेम सब चला गया, इनके ज़िंदगी में अचानक से ऐसे इनका घर टूटा, ये क्यों हुआ, ये अभी तक यही इसमें ये मतलब अभी स्टक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काम तो करते जा रहे हैं, लेकिन ये सोचते जा रहे हैं कि ये इनके साथ में क्यों हुआ। अभी यहाँ पे जो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये न्यू बिगिनिंग को शो करता है। इनकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये अभी जो है मतलब अपने रूट चक्रा पे ये काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उनको उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने काम पे फोकस्ड है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके रखा है कि कैसा पैसा बढ़ाया जाए, कैसा मेहनत की जाए, और उस तरह से मेहनत वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये मुझे कुछ हीलर वगैरह लगते हैं, डॉक्टर लगते हैं, हीलर लगते हैं, मतलब साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ लगते हैं। इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है, या फिर इनका जो वर्क प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन लाइन भी में भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ज़मीन दिखाई दे रही है, एक टावर दिखाई दे रहा है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का भी यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर रियल एस्टेट का भी बिजनेसिंग का हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इनका ये मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अगर ये नहीं है तो मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं उनका, या फिर उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बिलोंग करते हैं अच्छे खासे वेल नोन ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। इनके पास जो खुद का कमाया भी है और घर मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनकी मुझे नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी निकल के आई है, तो ये जो मुझे कन्फर्मेशन इसका दे रही है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये वेल नोन फैमिली से हैं, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो रिश्ता है आपको आपके मतलब फैमिली की तरफ से ही आने वाला है, मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली ही आप दोनों को मिलाएगी एक दूसरे से, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास 2 पेट्स होने की चांसेस है। इनके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग है, उनकी ये ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत उनको मानते हैं, पूछते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मैंने आपको ये कार्ड से बताया कि आप भी किसी मेंटर को, गुरु को मानते हो, तो ऐसे भी इनका बिलीव सिस्टम हो सकता है, या फिर आप दोनों का एक ही गुरु पे आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है आगे चल के। अगर ये आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आए हैं तो ये इनके आने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उन्हीं के ऊपर ये भी ट्रस्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं पे भी ये जॉब करते हो। इनको दूसरों को
दूसरों पे अन्याय करना पसंद नहीं है, ये जस्टिस लवर इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो जस्टिस मिल रहा है आपको, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपने जो भुगता है, इस इंसान ने भी जो भुगता है, उसका जो रिवॉर्ड लेने का अभी टाइम आया, मैंने बोला आपको, तो ये रिवॉर्ड लेने का टाइम आपका अभी आ चुका है और इस इंसान का भी आ चुका है। तो ये रिवॉर्ड जो है आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे ये मुझे कंफर्मेशन दे रही है कि आप जो है डिवोर्सी हो सकते हो, विडो हो सकते हो, वैसे ही ये भी हो सकते हैं। इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं या फिर आप काम करते हो, तो वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी न किसी अथॉरिटी पे आप हो, आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपकी जो वर्ड है उनको बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली देखा जाता है आपको भी, और आपके वर्ड को भी बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जहाँ पर भी आपको, वहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, उनकी एनर्जी, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे जो है कि किसी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको जानते हो और आप विश कर रहे हो, आप ऐसा मतलब भगवान से उनको मांग रहे हो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि आपकी विश है और ये इंसान जो है आपके डेस्टिनी में ही लिखा है और इसीलिए आपको उस इंसान से अट्रैक्शन फील हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए जिनके ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके मन में ऐसा है कि इस तरह का इंसान मुझे चाहिए या मेरी ज़िंदगी में आए, उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो विश है वो फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो समय है बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो है मतलब बैड फेज से अच्छे फेज में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 1। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस क्या है। यू आर रेडी। तो मैंने आपको बोला कि आप रेडी हो, आपको आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके जो है रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नो का कार्ड है, तो किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो नो है। यहाँ पे जो है बॉटम एनर्जी, यहाँ पे जो है ना ये न्यू बिगिनिंग है, नया आदमी है कोई। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पास्ट के पर्सन को आप भूल जाइए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आने वाला है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आया हुआ है और येस का कार्ड आया है। तो अगर जो लोग न्यू बिगिनिंग चाहते हैं तो उनके लिए येस है और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपकी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे लगता है ना कि यहाँ पे 2 बार स्केटिंग करने वाले ये आया है, तो मुझे लगता है ये योगा वगैरह करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है। तो योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, मैं बताना भूल गई, लेकिन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो हार्ट आपका ब्रेक हुआ था, जो ब्रोकन हार्ट आपकी एनर्जी में आया है, तो यहाँ पे वापस वो हार्ट जो है जुड़ता हुआ और उस जो हार्ट आपका क्लोज है वो ओपन होता हुआ और आपके ज़िंदगी में प्यार ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो है ज़िंदगी में नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्ट है और उसके अंदर फूल है, तो फूल खिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक टॉर्टोइस का कार्ड आया, ये चार्म आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग जो है विष्णु भगवान को मानने वाले बहुत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा सा एनर्जी स्लो है, लेकिन एबेंडेंस और जो है नेम, फेम, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ आपकी ज़िंदगी में एक रिलेशन ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लियो आए हुए हैं, मतलब लायन आया हुआ है। तो मुझे लगता है ये सिंह राशि का इंसान हो सकता है और सन के साथ कनेक्ट करना इनको पसंद हो सकता है या आपको पसंद हो सकता है। मैंने बोला था आपको, तो ये इसका कंफर्मेशन वहाँ पे मुझे मिल रहा है। ये लियो होने के चांसेस मुझे न लग रहा है।
और इनका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंट इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ, एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर पेड पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और जिन्होंने भी सेरेपिस बेक एसेंशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो यहाँ पे जो मुझे ना ये कार्ड से वाइब्स आ रही है ना, कि जैसा हम लोग सन के कार्ड को देख के वाइब्स आ रहे हैं ना, ऐसे ही मुझे यहाँ पे ये कार्ड को देख के वाइब्स आ रहे हैं। मुझे लगता है ना आपका गोल्डन कलर या येलो कलर फेवरेट हो सकता है। सन का के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट पाइल में भी लगभग सेम एनर्जी आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपको अगर टाइम है तो आप फर्स्ट फाइल भी देख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो इंसान है इसके सर पे देखिए क्राउन है और क्राउन के दोनों साइड पे 2 स्नेक्स है। तो ये इसको शो करते हैं कि इनका क्राउन चक्रा आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है मुझे लगता है कि एक्टिवेट है, वहाँ आपको डाउनलोड्स आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो मुझे लगता है कि आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि स्नेक भी 2 है और ये सोलमेट का भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिंबल। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एंजल विंग्स है, 2 विंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर, आपके ये रिश्ते के ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे पीछे के साइड पे ना व्हील दिखाई दे रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि जो है ना आपका जो बुरा फेस था, बुरा समय था, वो जाग के अभी आपका लाइफ 360 डिग्री टर्न होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना कि आपको लाइनिंग वाले कपड़े जो शर्ट्स होते हैं ना लाइनिंग वाले या चेक्स वाले, वो अगर आप मेल हो तो मुझे लगता है कि ऐसे पसंद है आपको, या आप फीमेल भी है तो आपको चेक्स के कपड़े जरा या फिर ड्रेसेस पहनना वो प्रिंट वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको पसंद हो सकता है। आपका जो मुझे लग रहा है ना कि पीकॉक कलर या फिर ग्रीन कलर आपका फेवरेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट है। आपका रूट, थ्रोट और मैंने अभी बोला कि क्राउन चक्रा ये एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड आई भी आपकी उनके आईज़ मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड आई भी आपका मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशंस मिलते हैं। और आपके जो आँखें हैं ना, आँखों का कलर आपका पूरा वाइट नहीं है, पूरा मुझे यहाँ पे ना वाइट कलर भी सॉरी वो वाइट नहीं, ब्लैक नहीं है, ब्लैक कलर के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पे ना नज़र आ रहा है कि ग्रे आइज़ है किसी की, ग्रे कलर आइज़ है या फिर ब्लू कलर आइज़ है आपकी, आपके आइज़ का कलर या फिर आपकी आइज़
ब्राउन कलर है आपका, मतलब पूरा ब्लैक आइज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ब्लैक हो सकती है लेकिन यहाँ पे ब्लू, ग्रे और ब्राउन कलर आइज़ मुझे प्रोमिनेंट लग रही है। आपके आँखों का कलर, या फिर आप लेंसेज पहनते होंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ऑफ वाइट कलर भी आपका पसंदीदा कलर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने करंट एनर्जी नहीं निकाली है ना, ठीक है, मैं ये कार्ड पहले ले लेती हूँ फिर करंट एनर्जी देखती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड। पहले पूरे कार्ड से निकाल लेती हूँ। क्लैरिफिकेशन बाद में ले लेंगे, पहले करंट एनर्जी चेक करते हैं, इसको जरा बाजू में रख देते हैं। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड गिव मी द राइट डायरेक्शन। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? हाँ, क्या बोला मैंने? 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा का कार्ड है। क्राउन चक्रा आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो। पाइल नंबर 2 वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड यहाँ पे आया है, ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, और 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आए हैं। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका एक्टिवेट है, आप चक्रास पे काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। पाइल नंबर 2। अभी बॉटम एनर्जी देखते हैं क्या है। हाँ, मैंने बोला ना एंजल ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। कितने एंजल्स आए देखिए, आर्कएंजल माइकल आए हैं। मैंने आपको बोला रूट चक्र आपका स्ट्रांग है, थ्रोट चक्र आपका स्ट्रांग है, तो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ भी आया है कार्ड, और वुमन होल्डिंग अ हार्ट आया है, और डोर टू बॉटम में और एक ये आया है, मैं ले नहीं रही हूँ लेकिन यहाँ पे रख रही हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, उसके नीचे एंजल ऑफ बैलेंस। तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे इस चीज़ का मिल रहा है कि आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। यहाँ पे आपके स्प्रेड में 4 एंजल्स निकल के आई हुई हैं। आर्कएंजल यूरियल आई है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हैं, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, और यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल आए हैं। तो मुझे लगता है कि एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, डाउनलोड्स आपको आते हैं, आप हीलिंग अपनी भी करते हो, दूसरों को भी करते हो, ऐसी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्राउन चक्रा पे आप काम करते हो, आप अपने जो आपको इंट्यूशन पावर आपकी है वो स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मतलब पूर्वाभास होते हैं, आगे होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके वुमन होल्डिंग अ कॉइन आपके स्प्रेड में आया हुआ है करंट एनर्जी में, तो आप अपने काम पे फोकस्ड हो, आप अपने जो है फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, अपने काम में, अपने करियर में आपने फोकस्ड किया हुआ है यहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा आपका एक निगेटिव पार्ट जो एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में है उसको जो है आपको भूलना है, आपको पीछे देखना है। वहाँ पे देखो कि एक सनराइज़ वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो रहा है, यहाँ पे मुझे उजाला होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अभी तक वो अंधेरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ज़िंदगी में भी उजाला आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अरे इतने एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे का सोच रहे हो, कुछ हुआ है उसके बारे में सोच के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके करंट एनर्जी में निगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि सभी एंजल सबको हेल्प कर रहे हैं। आर्कएंजल यहाँ पे 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुएल आए हैं, तो सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे आपके नेम फेम आपको मिलता हुआ, आपके जो जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता हुआ, इंक्रीमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1st चक्र आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं, तो आपका रूट
चक्रा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वापस ये इसका कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे के रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं। स्मॉल अमाउंट नहीं होगा, लॉट अमाउंट होगा, ज़रा बड़ा अमाउंट का कुछ आपका काम होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है यहाँ पे, तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अगर टॉन्सिल्स है, कुछ थायराइड है, कुछ ना कुछ तो थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो बात करने का तरीका है, बात करने का लहजा है, उसमें सॉफ्टनेस आता हुआ, उसमें एक जो रफनेस था वो जाके आपके वो खुलता हुआ, उसमें सॉफ्टनेस आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बंद हो चुकी थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक कोई किसी का साथ चाहते हो, अनकंडीशनल लव चाहते हो, लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में आई है, आप चाहते हो, इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा समझ में मेरे आ रहा है। आपका पिंक कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके स्प्रेड से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 222222 नंबर, 4444 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन आप फर्स्ट पाइल जाके देख लीजिए, या फिर फर्स्ट पाइल वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन आप करते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वापस मिल रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 8 6 9 7, तो ये डेट्स आपकी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर इन डेट पे आप मिलो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्ड आया आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे आया 7 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे 99 की एनर्जी निकल के आई है, तो 9999 नंबर या फिर 369 नंबर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, यहाँ पे इसका कंफर्मेशन वापस मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन ले लूँगी अभी। जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ सोर्स ने। मैजिशियन का कार्ड है बॉटम एनर्जी, उसके बाद है डेथ, और उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है क्लियर कट कि इन्होंने इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो निगेटिव इनके ज़िंदगी में हुआ है। मुझे लगता है ना कि ये विडो हो सकते हैं, हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन्होंने अपने पार्टनर को खोया है, या फिर ये डिवोर्सी है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सेकंड मैरिज के लिए ये इंसान देख रहे हो, और आप भी देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ये मुझे लगता है कि अच्छे खासे घर से बिलोंग करते होंगे। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। अच्छे खासे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कोई ना कोई इनका मतलब इनका वास्ता पड़ता होगा। इंजीनियर भी होंगे तो भी मेडिकल फील्ड से इनका कोई ना कोई मतलब रिलेशन है। अगर ये इंजीनियर हो सकते हैं या फिर ये आईटी फील्ड से भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ज़िंदगी में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया है। इनकी लव रिलेशनशिप जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशनशिप इन्होंने झेली है, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके स्प्रेड से मालूम पड़ रहा है। आपकी ये स्प्रेड से मालूम पड़ रहा है। हम लोग हु विल यू मैरी के लिए देख रहे हैं, तो ये एनर्जी उनके लिए निकाली हुई है। आपकी करंट एनर्जी पहले ही चेक हो चुकी है, तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी और इनके स्पेशली ज़्यादा करके इनके लिए कार्ड्स निकाले गए हैं। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही अनहेल्दी, टॉक्सिक और बहुत ही गंदी मतलब रिलेशनशिप इन्होंने झेली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उन्होंने ये जो इंसान है अभी जो है सोच रहे हैं कि मैं शादी अब वापस करूं या ना करूं, क्योंकि इन्होंने जो झेला है ना, तो उससे इनका जो है कॉन्फिडेंस हिल चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ इनमें है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो है, लेकिन ये इंसान जो है शादी तो करेगा। ये इंसान मुझे लगता है कि रियल एस्टेट से भी हो सकता है, इनका जो कंस्ट्रक्शन लाइन से भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के ज़िंदगी में या आपकी भी ज़िंदगी में, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा हुआ। इसका एक बड़ा रीज़न है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में है। हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, यहाँ नीचे बॉटम में जो है मैजिशियन का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। तो ये सब कार्ड्स जो है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मैंने बोला कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जोड़े में आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे जो ये मुझे लग रहा है कि ये शिव भक्त होने के चांसेस है, एंजल ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है। ये अगर मुस्लिम कम्युनिटी से है तो मुझे लगता है कि अल्लाह की आपके ऊपर बहुत ही ये आपके ऊपर और इस इंसान के ऊपर बहुत ही रहमत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। जिस भी कम्युनिटी पे से आप हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसकी जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत है, इसीलिए आपको इस टॉक्सिक रिलेशन से उसने बाहर निकाला है। ये जो है आपका जो कर्मा इसके साथ जुड़ा हुआ था, या इस इंसान का कर्मा उसके जो पहले पार्टनर थी वो कार्मिक थे और इनके साथ वो कर्मा जुड़ा हुआ था। आपका भी आपके पार्टनर के साथ कर्मा जुड़ा हुआ था। वो कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही आपका यूनियन होगा, आप एक दूसरे के साथ में शादी करोगे ऐसा, या कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है फेमस पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं, ये कुछ सोशल मीडिया पे भी कुछ करते होंगे, ये यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं, या फिर ये जहाँ पे भी काम करते हैं इनके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, इनके जो वर्ड्स है उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता होगा अपनी कम्युनिटी में। ये फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या फिर बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी सोसाइटी में भी ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की और एक बात मैं बताऊं तो इनका जो है ना, इनके लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये इनका जो गाइडेंस सुनने के लिए लोग आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। इनका जो है ओपिनियन बहुत मायने रखता है। इनके वर्ड्स किसी चीज़ में इन्होंने अगर राय दी किसी चीज़ में कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनके जो राय जो है वो बहुत ही मायने रखती है, रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना उनको बहुत बैकस्टैबिंग हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीटिंग घोस्टिंग इनके साथ बहुत हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और बॉटम में जो है
फाइव ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आया हुआ है। तो इनके कलीग्स है, इनके दोस्त है, इनके मतलब रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, इन्होंने इनके साथ में बहुत चीटिंग और घोस्टिंग की है, इनके साथ में बहुत ही बुरा सलूक यहाँ पे किया गया है। और मुझे लगता है कि ये बचपन से ही इनके साथ में थोड़ा सा बुरा सलूक होता आया है। मुझे लगता है कि निगलेक्टेड ऐसा बच्चा होता है ना फैमिली में, इस तरह से ये पले बड़े होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो है ना कार्मिक बैगेज बहुत था, वो कर्मा ये रिलीज़ कर रहे हैं। इन्होंने रिलीज़ का प्रोसीजर चालू है, उसमें इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ़ में मतलब उस तकलीफ़ से गुज़रने के बाद में इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, इनके ज़िंदगी में हीलिंग होगी। और जो मुझे लगता है कि ऑफ़र जो है इनके पास से ही आएगी। और ये जो इंसान है इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाला इंसान है, ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करता है, ये इसका कंफर्मेशन वापस मुझे मिल रहा है। हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान फेमस है, इनको भी ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, ये भी टैरो रीडर वगैरह हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग तो इनकी चालू है, ये खुद को हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो है ना इनको मुझे वाटर साइन की है जहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। ये जो है जेमिनाई भी लग रहे हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। तो मैनिफेस्टेशन आप करते रहिएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी। आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा इंसान एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो मुझे यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्मा रिलीज़ करना ज़रूरी है, आपका भी और उनका भी। तो मुझे लगता है कि कर्मा हीलिंग करते जाइए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, आपका भी कर्मा रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। मुझे लगता है ना आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हो। कुछ ना कुछ कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है दोनों में, या फिर एक कोई मोटा है तो एक पतला है, एक लंबा है तो कोई नाटा है, ऐसे भी ये हो सकता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं एक डिफरेंस बता रही हूँ, नहीं तो आप कमेंट्स करना चालू करोगे तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है किसी का कलर डिफरेंस भी हो सकता है, कोई डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन का है, कोई फेयर है, ऐसे भी डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, कास्ट, कंट्री, कम्युनिटी का भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी एंजल क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। रोमांस, बी असर्टिव, तो आपको खुले मन से इनको अपनाना है, इनके बारे में ज़्यादा जज नहीं करना है। ये आपके ट्विन फ्लेम है, इसका आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। रोमांस ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिकवरी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पीछे का जो अपने सहा है, जो भी आपके जो अपने घाव झेले हैं, उससे आपको रिकवरी आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। और इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। हम लोग गाइडेंस देने का काम करते हैं, लेकिन डिसीजन आपका होगा। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। इट्स अप टू यू का कार्ड आया हुआ है, तो यूनिवर्स ने ये बताया है कि इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, या फिर ये इंसान चला जाएगा। और बॉटम में मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए कार्ड आया है, यू आर रेडी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। अभी चार्म्स देखते हैं। यहाँ पे एक स्पैनर आया हुआ है, तो ये वाटर एनर्जी के भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंजीनियर हो सकते हैं, तो इंजीनियर का कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, इनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, तो स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो है एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट एबेंडेंस, नेम, फेम,
को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको बोला था कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो चार्म आया हुआ है एंजल्स का, तो ये कंफर्म कर रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मतलब मुंह में एक लीफ मतलब है, तो वो लीफ जो है किसी मैसेज को, ऑफ़र को शो करता है। तो ऑफ़र इनकी तरफ से आपको आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ एक चाबी आई हुई है, तो चाबी इंडिकेट करती है कि सभी रास्ते आपके खुल रहे हैं। एडिसेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया हुआ है, तो डोर्स खुलते हुए जो करंट एनर्जी में आपकी दिखाई दे रहा है, तो वो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपकी जो भी रास्ते आपके लिए बंद थे वो खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो सिचुएशन स्टक थी वो फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही है। आप जो है ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपकी जो है तरक्की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में मतलब नेम, फेम, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपका प्रमोशन होता हुआ, आपका पैसे के मामले में इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लमसम कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो पैसे मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दिल की चाबी ये इंसान के पास है। आपके हाथ मतलब आपका हार्ट चक्रा ये ओपन करेंगे और इनका हार्ट चक्रा आप ओपन करेंगे। आपकी दिल की चाबी इनके पास है और इनकी दिल की चाबी आपके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।